उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वस्थिति सेवा के उन्नति में बैलेंस रख नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप, नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्र चित्त रह सकता है। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे, ना नम्र चित्त। शक्ति रूप में है मालिकपन, नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब ये नरमाई और गरमाई दोनों रहेगी तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। ये है अव्यक्त इशारे। ओम शांति। आज मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं आईपैड से कर रही हूँ शेयर। आप में से किसी के पास कंप्यूटर है? धीरेन भाई? धीरेन भाई नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऑडियो ही आएगी फिर।
सबके लगोगे सबके लगोगे एक यही स्वर आ गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया धरती बोली अंबर बोला धरती बोली अंबर बोला सागर तेरा ना गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया सबने पुकारा यही यही नभ में तुम्हारा यही यही। सबने पुकारा यही यही सहारा सहारा यही यही अखियों का तारा यही प्यारा सबसे प्यारा सबसे प्यारा सबसे प्यारा मीठी मन को भा गया मेरा बाबा आ गया मेरा बाबा आ गया हेलो। चलिए सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे, अंतर्मुखी हो जाएं। अपने आप को देखें। जगमगाता सितारा। संगम युग की मौज में पलता हुआ जगमगाता सितारा। बाबा का आवाहन करेंगे, आ जाओ।
बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे संग ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो मेरी आवाज से आ रही है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। जब गीत लगाया था तब नहीं आ रही थी। तब नहीं आ रही थी ना। हाँ, एक्चुअली आई एम नॉट ऑन माय कंप्यूटर, आई एम नॉट एट होम, इसीलिए थोड़ा सा लिटिल बिट। अगर नहीं आई आवाज तो प्लीज लेट मी नो। एंड धीरेन भाई, आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड टुडे, यू विल हैव टू डू इट और टेल समबडी टू डू इट। ओके जी, चलिए आज बताओ, आज क्या कहा बाबा ने? उमंग उत्साह का युग है। उमंग उत्साह का युग। उमंग उत्साह का अर्थ क्या है? खुश रहो, जो हो रहा है वो ड्रॉ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, याद में रहो और एंजॉय करो, पुरुषार्थ को एंजॉय करो। एंजॉय करो पुरुषार्थ को। क्यों क्यों एंजॉय कर रहे हैं हम अभी पुरुषार्थ को? हमारे साथ कौन है? बाबा हमारे साथ बाबा हैं और इसका प्रारब्ध हमें मिलने वाला है। और अगर अभी खाने की, प्रारब्ध को खाने की इच्छा रखी, जितना अभी खाएंगे उतना वहां से कट हो जाए। तो अगर मुझे कम मिल रहा है, इसका मतलब बाबा हैज अ बेटर प्लान फॉर मी। बाबा ने कहा अगर इधर सेवाधारी रखोगे तो उधर कम होते जाएंगे, तो बिल्कुल सेवाधारी बनना है। इवन अगर हम इच्छा रखते हैं कि मुझे मान मिले, अब मुझे मान मिल गया, वहां से कट हो रहा है। अगर मुझे मान मिल रहा है और मेरे को सक्सेस मिली किसी को ज्ञान सुनाने में, सेवा करने में, उस समय दूसरा जो आत्मा है वो हमारे लिए ग्रेटफुल हो जाती है। तो उस समय हमें थैंक्स किस चीज का करना है कि इसका मतलब जिस समय मैंने सेवा की, मैं उस समय निमित्त भाव रख पाई। ये अगर हम याद रखेंगे तो उस टाइम पे घमंड नहीं आएगा कि मैंने करी। क्योंकि अगर बाबा मदद नहीं करेगा तो सेवा का इम्पैक्ट एक्यूरेट नहीं जाएगा। हम आत्माओं को अपने आप से जोड़ देंगे। जोड़ना किससे है? बाबा से। ये हमको याद रखना है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम छोटे से छोटा घर में कर्म कर रहे हैं, हम घर वालों के क्या हैं? सेवाधारी। और क्योंकि हम घर वालों के सेवाधारी हैं, हमने उनको उनके कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले गए, किसी को दवाई खिलाई, किसी को खाना खिलाया, किसी को आश्वासन दिया, तो क्या है? हम सेवाधारी। हम अगर वो याद रखते हैं, एक तो निमित्त भाव याद रहता है और बहुत सुंदर सेवा हो जाती है। और जब हम ये भाव रखते हैं, हम सबको बाबा से जोड़ रहे है ना। ये क्योंकि तभी ये क्या है, तब मुझे फील होगा कि संगम युग उत्सव। उत्सव में क्या होता है? कोई सेलिब्रेशन होती है। और सेलिब्रेशन किस लिए करते हैं? कुछ अच्छा, कुछ अच्छा होने का, कुछ अच्छा होता है तो सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट करते हुए क्या फील करते हैं? खुशी का माहौल होता है। तो अगर बाबा ने जैसे आज बोला, सारी परिस्थितियों में हमें अपने आप मौज में रहना है। ब्रह्मा बाबा के आगे क्या क्या आया? ब्रह्मा बाबा के आगे जब शुरू में परिस्थिति थी तो क्या था? ब्रह्मा बाबा के तो बहुत रईस थे, तो टोली भी पिस्ते बादाम की मिल रही है ना। और फिर उसके बाद टोली
गुड़ की मिल रही है, गुड़ के अंदर भी सोडा डाल के फुला के उसकी टोली मिल रही है। तो दोनों परिस्थितियों में हैप्पी। आज तो परिस्थिति को टीचर बोल, परिस्थिति टीचर है, परिस्थिति ही टीचर है, और परिस्थिति नहीं आएगी तो मेरी उन्नति इम्पॉसिबल है। हम अगर अपने आप की चेकिंग करें, हमारी प्रोग्रेस कब होती है? सिचुएशन आती है और हम रियलाइज करते हैं कि दिस इज नॉट द वे, When we struggle, जब बिल्कुल जब मेरे प्रतिकूल होता है तब मेरे को सफरिंग की फीलिंग जो होती है वो मुझे बहुत कुछ रियलाइज कराती है। हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। जैसे आपको बताया था ना, एक यहाँ पे बात हुई है पहले कि एक टेनिस प्लेयर, मेरे को उसका नाम भूल जाता है, मैंने कल भी उसका सुना नाम फिर भूल गई। उस बहुत मतलब टेनिस प्लेयर सक्सेसफुल, है ना, एडुलेशन सब कुछ मिला, फिर उसको हो गया कैंसर। कहता है मैं वाई मी नहीं बोल सकता, जब मुझे सब मिल रहा था तब तो मैं ये सोच रहा था मैंने कितनी मेहनत की, पर मेहनत का फल सबको नहीं मिलता। एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा, तो कोई कारण है ना, हर चीज का कोई रीजन है। और हम अगर कामिक अकाउंट को अपना जब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, हम तो क्या कहते हैं, मैंने तो अपने इस जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया। हमने किसी को बोलकर या कर्म करके दुख नहीं दिया, पर हमने सोच कर भी दुख दिया होता है। ये कैसा है हम ये कर लेते हैं और अपनों को सुना भी देते हैं, वो ना उसने वो ऐसे करता है, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसके साथ होगा तो पता चलेगा। मैंने सिर्फ एक सेकंड को ये थॉट क्रिएट किया, उसके साथ होगा तो पता चलेगा, और मैंने उसी समय अपने कर्म को बिगाड़ दिया। तो 3 बापूजी के बंदर, आज तो 4 की बात करी ना, मॉडल बनाते हैं। बाबा ने बोला हमारा चौथे वाला कौन सा है जो उन 3 बंदरों में नहीं? सोचने वाला। तो हम वो कहते हैं सोच समझकर बोलो, हम कहते हैं सोच समझकर सोचो। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो चेंज क्या होता है? सोच सबसे पहले, सारी सोच ही बदलती है। हाउ आई थिंक, है ना। जैसे आपको बताया ना, एक मदर, उसके 2 बच्चे, दोनों डिफरेंटली एबल्ड, तो सेवा तो बहुत डिमांड करते हैं ऐसे बच्चे। तो वो कहती है मैं हर पल ये सोचती हूं कि मेरा कार्मिक अकाउंट हर पल वो सेवा करते हुए फिनिश हो। वो कहती है तो ऐसा सोचने से मुझे लाइट फील होता है। और किसी के पास कोई चुटपुट भी सिचुएशन आ जाती है ना, तो हलचल में आ गया। हलचल का मतलब क्या है? बाबा मेरी उन्नति को चाहता है। कोई हलचल नहीं है तो उन्नति इज नॉट पॉसिबल। हम ये चीज ना अपने साथ बांध लें। दीदी जी दीदी, फिर वही क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया तो व्हाट्स द पॉइंट? 5000 साल बाद तो वही कार्मिक अकाउंट, तो किस लिए खत्म हो रहा है? कहाँ खत्म हो रहा है? वो दोबारा आएगा, वो दोबारा आएगा, पर कितनी देर के लिए आएगा? कल कितनी देर का है? ओके, अच्छा, कीप आंसरिंग माय क्वेश्चंस, वील रिवाइज इट। कल कितनी देर का है आरती? वी हैव टू गेट इट आउट ऑफ आवर सिस्टम ना। हाँ जी दीदी, है ना। तो कल बार आ जाते हैं 5 नहीं, I just keep answering. I know you know the answers. I know everyone knows. But just to bring the point to light, कल कितनी देर का है? 5000 साल। 5000 साल, ठीक है ना। अब उन 5000 सालों में आप 2500 years तो बिल्कुल मतलब यू आर डूइंग नथिंग बट एंजॉइंग। कुछ भी नहीं है, मेहनत ही नहीं फील हो रही, कर भी रही है तो फील नहीं हो रही।
ठीक है ना, क्योंकि काम तो सारे होंगे वहां पे, महल बनेंगे, पढ़ाई लिखाई होगी, सब कुछ होगा, कोई कपड़े बनाएगा, है ना, कोई कुछ करेगा, कोई गैजेट्स बनाएगा, सब कुछ हो रहा है, बट किसी को मेहनत नहीं फील हो रही। उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर में अभी हमारी 4-8 कलाएं हैं, 50% रह गए, देहाभिमान अभी एंटर ही हुआ है। द्वापर में भी वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, ठीक है। फिर आया कलयुग। अब कलयुग के बिगनिंग में भी जो हालत अब है वो तो है नहीं। आप अपने बचपन को याद करो, आपका बचपन कैसा था? बहुत अच्छा था ना? होंगे ग्लिचेस, कुछ ऊपर नीचे हो गया, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, है ना, जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते थे उसमें नहीं, दूसरे में मिल गई कुछ। आई एम नॉट सेइंग आपके साथ ऐसा हुआ, मैं वैसे बता रही हूँ जी। हम चाहते थे LSR में हो, है ना, तो मिल गई दूसरे वाले में, किसी में, वो भी बहुत अच्छा है, मिरांडा हाउस में मिल गई, कहते नहीं मेरे को तो LSR में ही जाना है। उसी में हम सैड हो गए, और ये नहीं पता उसमें जाके शायद मेरे को बहुत कुछ और मेरे नंबर बनने हैं किसी चीज में, मेरे एकेडमिक्स और शायद बेटर ही हो जाए, वो नहीं सोच रहे, है ना? यही वाले दुख थे। और दुख आया कब? अब अंत के भी अंत में, अब नाउ यू सी परसेंटेज वाइज, so how long did we enjoy ourselves? जी दीदी, that is not the doubt in my mind. The doubt in my mind is कि हम कर्मों के हिसाब से कहते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो वो नहीं, अगर हमने किसी के साथ बुरा किया तो वो लौट के किसी फॉर्म में हमारे पास आएगा, एंड वी हैव टू, हमने वो अकाउंट काटना है। तो अगर जैसे आपने ये जो एग्जाम्पल दिया अबाउट 2 डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अगर उन्होंने ये सेवा की तो मतलब वो फिर भी तो लौट के, क्योंकि ये वो तो साइकिल है, ये तो एक्यूरेटली होगा ही होगा ऐसे ही, तो मतलब वो फिर कैसे कटे? वो तो फिर दोबारा उनको यही करना पड़ेगा, 5000 साल भी सेवा करनी पड़ेगी, उनके साथ दोबारा ऐसे ही होगा। दैट इज माई डाउट। हाँ जी, नो, ओके, आएगा वो दोबारा, राइट, आपने बिल्कुल एक्यूरेट बोला, पर आपने आप ये भी तो समझो, आपको बहुत सारी बातें हैं। एक तो द लेंथ ऑफ टाइम व्हेन आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ, परसेंटेज वाइज व्हेन आई विल बी इन पेन, थर्डली मेरे को फिर से बाबा मिलेगा, मेरे को ब्राह्मण परिवार मिलेगा, उस पेन से जब निकले, उस पेन से जब बाबा मिलता है, उसका जो सुख है वो मुझे दोबारा मिलेगा। एंड कंपेयर टू द एंटायर वर्ल्ड, मेरे को जो सुख मिलेगा वो इट इज पार एक्सलेंस। मतलब सिर्फ इतना सा, कार्मिक अकाउंट कटने का मतलब ये है कि हमें उस any karmic account, it comes to what? To tell me what to do, right, how I should lead my life. Now I have learned the lesson, now I go to the next class, है ना? पर जब हम एक क्लास में होते हैं, हम अपनी जिस भी क्लास में हमारे को कोई प्रॉब्लम आई, मैं मैथ की प्रॉब्लम इसलिए लेती हूँ, पूरी दुनिया ना मैथ से डरती, ठीक है, तो मैथ में हमने किया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और हम ये सोचते हैं ये है ही क्यों, मैंने तो आगे जाके मैथ लेना ही नहीं है। एक दिन मैंने उसको सीख लिया, उसके बाद मैं कहती हूँ बस ये आ गया, ये तो मैं ऐसे पार कर लूंगी। तो कार्मिक अकाउंट लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। देखो अभी हमको, हम जब ज्ञान में आते हैं ना, ये कॉमन बात है, सब लोग आपका कुछ हल्का सा मजाक उड़ाएंगे, कुछ ऐसी बात भी बोल देंगे, कई बार बाबा के लिए भी बोल देते हैं। शुरू में थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है अंदर से, हम चाहे बोले ना कि ये बाबा कौन से बोलते हैं, मेरे बाबा को भगवान है, वो ऐसे थोड़ी करते हैं। उसके बाद उनकी बातें हमें दुख नहीं देती, उसके बाद हंसी आनी शुरू हो जाती है, ये ठीक है, इट्स ओके,
सफेद कपड़े देखकर हंसते हैं, कुछ भी बैज देखकर हंस लेंगे, फलाना ढिमका जो भी है, जो भी कुछ है। एंड देन स्लोली, मैं अपना बता रही हूँ, और अभी तो मुझे मतलब अभी आई एम इन अंबाला एंड देयर वाज अ गेट टुगेदर, सब इकट्ठे हुए, कहीं ना कहीं से ये बात आती ही है, बट इट डजंट बॉदर मी एनी मोर। लोग क्या कहते हैं, इसका बाबा, इन्हीं के पास आते हैं भगवान, खास इनके हैं, खास इनके हैं। No, but what Aarti is saying is that okay, हमारा कर्म उस टाइम पे, पर हर जन्म में अगर हमने वो एफर्ट किया है, जैसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो हर जन्म में थोड़ा थोड़ा कट 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 के कम और कम होते जाना चाहिए, तो वो तो फिर, पर डिसेबिलिटी तो उनको फिर भी होएगी, यू नो। Exactly. होएगी, पर आप ये देखो ना, पर उससे आप पार हो गए ना, विजय तो फिर भी हो गए। आप विजय को देखो, आप उसको क्यों देख रहे हो? मतलब फिजिकल रूप से एफर्ट कर रहे हैं वो, हाँ, फिजिकल रूप से वैसे ही रहेंगे तो यू नो इट गिव्स यू अ वेरी नेगेटिव एंड डिप्रेसिंग फीलिंग कि खत्म तो होना ही नहीं है। What I have understood now out of your explanation, दीदी, is that physically हम नहीं चेंज कर पाएंगे, जो होना है वो होना है, बट उसे डील करने की शक्ति का मतलब है वो कार्मिक अकाउंट, हमारे लिए कार्मिक अकाउंट लगेगा ही नहीं। सेकेंडली, मदर को लग रही विजय, डिफिकल्टी, विजय निश्चित है। You are a victorious soul. You will, when you will cross all this, then only you will become victorious. कुछ आएगा ही नहीं तो विक्ट्री खाएगी। और विक्ट्री ही हैप्पीनेस देती है। हाँ जी, हाँ ओम शांति दीदी, इसका मतलब जो एग्जाम्पल आपने आरती बहन ने दिया है, मीन्स यू लिविंग ऑन विद मतलब हार्ड वे, because to take care of two disabled children is really tough, but yes कि आप और स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, बिकॉज परिस्थिति इतनी नेगेटिव है, तो आप स्ट्रॉन्ग बनते ही हो उसको क्रॉस करने के लिए। राइट, उसको तुम आज स्ट्रॉन्ग बनते है। पहले हमने हर मतलब हर 5000 साल बाद पे पहले सारा भुगतेंगे, फिर विक्ट्री होगी, फिर 5000 साल फिर सारा भुगतना है, फिर जब हमें समझ आएगी या ज्ञान में आएंगे फिर। एक मिनट, did you hear the whole thing? 5000 साल कम नहीं हो रही, दीदी एकदम मेरे माइंड में एक और पॉइंट आ गया है कि हमें तो साक्षी दृष्टा होना है, तो ये probably these are these little drills that Baba is giving us in every birth to मतलब जो हमने बनना है बनाने के, या so we have to look at even our karmic accounts from a distance, कि ये हमारे मतलब okay, I'm getting it, I don't know how to explain it now. Yeah. I've understood what she is trying to say is अपने कार्मिक अकाउंट को भी साक्षी होकर देखना। एक मिनट, मैंने आपको एक मदर का एग्जाम्पल दिया जिसके 2 डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, आप उससे कंपेयर करो, हम उन डिफिकल्ट उस परिस्थिति से कंपेयर करो, हम कौन सी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, विच आर रियली इनसिग्निफिकेंट। आप सोचो, और ये मेरे को आया है मेरे को बनाने के लिए। अब हम कहीं एग्जाम का पेपर आया, ये इतना डिफिकल्ट क्यों आ गया? डिफिकल्ट पेपर को करने के लिए जो अच्छा स्टूडेंट है वो कहता है और डिफिकल्ट आए, मैं उसमें नंबर 1 आऊंगा। इजी पेपर में तो सभी पास हो जाते हैं, इजी पेपर में पास होके सब प्रजा बन जाते हैं, डिफिकल्ट पेपर को पास करके राजा बनते हैं। ब्रह्मा बाबा को हम कहते हैं उनकी एक जगह थी कहां पे, राजा के दरबार में, पर जब वो बच्चे थे he lost both his parents, अकेले थे, उन्होंने सहा नहीं, बहुत सहा, क्या बने? श्री कृष्ण। हम चाहते, हम हैं वो सतयुगी ठाट बाट, सतयुगी सुख चाहते हैं, तो अगर इस एक अंत के जन्म में जो लेफ्ट ओवर कार्मिक अकाउंट है वो चल रहा है, हम इतना सा सह लेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये सोचना है। दीदी अगले क्लब के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज अगर हम ये 50 साल जो डिफिकल्ट हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, तो फिर 250 साल जो हमने एंजॉय किया फिर उसके बारे में भी सोचना चाहिए। करेक्ट। और
मेरा सोचना ही मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में आना, मेरा कार्मिक अकाउंट, मेरा क्यों, राइट, यू नो, आई थिंक दैट वेरी इज राइट। पाथ टू अंडरस्टैंड। आज इसी के ऊपर सब दीदी, अपना मन ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी, हाँ जी संगीता। ऐसा भी हो सकता है दीदी कि मेरे कर्म में बहुत अच्छे करूं उस 5,000 नेक्स्ट उसमें, और ऐसी स्थिति ना भी आए कोई, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि भी बहुत अच्छा मेरे कर्म हो गए या क्या। Okay, now होते गए, to I call have a improved. spade a spade, if I call a spade a spade, देखो वो परिस्थितियां आती हैं। अब आप काफी देर से ज्ञान में चल रहे हो, परिस्थिति वो आती है पर आपको मजबूत बनाने के लिए आती है ना। हाँ, हमें जो अच्छा वाला, इस जन्म में भी हमें बहुत कुछ अच्छा मिला हुआ है, देखें ना क्या क्या मिला है। सारी दुनिया से हम कहां से कहां आ गए। हमारे जो दुख हैं वो दुनिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साधन भी है, साथी भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ है। हम क्या होता है, हम देखते सिर्फ वो है जो नहीं मिल रहा, मिला भी तो बहुत कुछ है ना। और अब परसेंटेज वाइज देखो, इतनी सी छोटी सी परसेंटेज, 1 लाइफ, उसके भी थोड़े से साल, उसमें हम अगर इन पेपर्स को पास कर लेंगे तो विजयी हो जाएंगे। दीदी आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। राइट, कैसे बदलेंगे, यही तो सोचना है, यही सोच के और यही पुरुषार्थ करके हमको बदलना है। पॉजिटिव में रहेंगे तो खुश रहेंगे। बिल्कुल, पॉजिटिव में रहेंगे तो खुश रहेंगे। पॉजिटिव यही सोचना है, ये मुझे कुछ सिखाने आया है, मैं वो सीख लूं तो पार हूं। बाबा ने कहा वाई वाई नहीं करना है, वाह वाह करना है। यस, सारी बात ही वो है, मतलब ज्ञान को समझना। देखो हमने 7 डे कोर्स करके, वो 7 डे कोर्स एक ट्रेलर का भी ट्रेलर है, बाकी तो गहराई समझनी है ना। हमें तो अप्लाई करना है। अच्छा, ये आज क्वेश्चन उठा, हमें इसको करना है। तो अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। देखो हम सब ने एक ने भक्ति करी है बहुत, क्योंकि हमें पता था कि एक वो है, वही मदद करता है, ढूंढा उसको। ये शक्ति थी दुख में कि मुझे पता है वो मेरी मदद कर सकता है, उसी की ओर मुख मोड़ा, करा ना। मैंने कई आत्माओं से बात करी है जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो फिर क्या फील करेंगे, ऑर्फन ही फील करेंगे ना, मेरा कोई नहीं है ना। तो हमने अब दुख के समय अपने को याद करो, जब भी ज्यादा गहरा दुख फील हुआ उस टाइम पे भगवान याद आया। मुझे पता है कितनी बड़ी बात है, मैं चाहे नहीं जानती थी फिर भी मैंने उसको याद करने की कोशिश की, है ना। ऐसी आत्माओं को तो बाबा पकड़ता है। फिर बाबा ने क्या बोला, ये है डायमंड जयंती। क्यों बोला डायमंड जयंती? अब आज मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, आपको भी चांस दूंगी पूछने का। डायमंड जयंती क्यों है ये? क्योंकि सब बच्चे बाबा के डायमंड हैं। और डायमंड बनने के लिए क्या करते हैं? पत्थर से डायमंड बनते हैं। हाँ, और पत्थर कोयले से डायमंड कब बनता है? कब बनता है? बहुत कुछ टॉलरेट करके। प्रेशर, लॉट्स ऑफ प्रेशर पड़ा और डायमंड बना। और इस समय मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर इस समय है। मैक्सिमम प्रेशर आपको फील हो रहा है क्योंकि शक्ति कम है। जितनी रेजिलियंस होगी किसी चीज में उतना कम टूटेगी। प्रेशर भी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। कार्बन से डायमंड बनाने के लिए इट्स वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू बिकम। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बट जब बाबा के बनते हैं, जब बाबा के साथ होते हैं तो द प्रोसेस इज वेरी फास्ट हो जाता है। यस, क्योंकि बाबा साथ है। बाबा ने तो कहा ना, लास्ट सो फास्ट।
बाबा ने तो ये भी कहा है, करेक्ट, लास्ट सो फास्ट। तो बाबा ने हमारे को, और डायमंड नहीं, बाबा ने बोला हीरे से भी अमूल्य मेरे बच्चे, है ना। अच्छा, फिर बाबा ने बोला आप जी लेक्चर देते हो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, तो हम अनेकता में एकता ला पाते हैं? आप अपने आप को अपने घर में देखो, सबके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, मैं उन डिफरेंट ओपिनियंस को समा पाती हूँ? कि किसी ने मेरे जो मैंने बोला उसका उल्टा बोल दिया तो हो लिया, कि फीलिंग आ जाती है कि मैं आई एम राइट, दे आर रॉन्ग, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इनको अकल नहीं, मेरे को अकल, मैं ज्ञान में भी चलती, मुझे पता है ना, इनको बिल्कुल ही नहीं पता, बताती हूँ बाबा बाबा फिर भी नहीं समझते और अपनी मनमानी करते हैं, सब अपनी मनमानी करेंगे, है ना। तो ये देखो कि बालक बन के सुनना है सबका, सुनकर उनको रिजेक्ट नहीं करना। हम वी हैव टू बी लाइक द ओशन, माय फादर इज द ओशन। ओशन क्या करता है? हर चीज को समाता है, और उसको उसके बाद उसकी बार बार बोलना, उसके बारे में चिंतन करना, चिंतन चलो हम उसको समा नहीं पा रहे, मतलब बात ही करे जा रहे हैं उसकी, फिर क्या होएगा? फैलेगा, बढ़ेगा, फिर उमंग उत्साह। तो फिर बाबा ने क्या बोला, कौन से बोल निकलते हैं? बाबा ने कहा सबके बोल एक ही निकलते हैं, मेरा बाबा। ना, जब गड़बड़ होती है तो कौन से बोल निकलते हैं? कौन सा शब्द आता है? तो हर एक चीज में तो, हाँ, मैंने तो कहा था, हाँ, उमंग उत्साह का प्रेशर चाहिए, नेगेटिव एनर्जी का प्रेशर नहीं चाहिए। उमंग कि मैं आई एम अ विक्टोरियस सोल, मैं तो हूं ही विजयी, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने बोला? बाबा ने बोला, राइट, है ना। तो वाई जो है, आज बाबा ने वाई की बजाय कौन सा शब्द बोला यूज करना है? वहां नहीं बोला, फ्लाई। फ्लाई 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 करके कहाँ जाना है? परमधाम। और वाई का मीनिंग क्या होता है? क्या बोला बाबा ने? बाबा तो रमणीक है ना, हाय हाय, वाई इक्वल्स टू, बाबा ने बोला क्योंकि वाई हाय हाय कर देता है। जरूरी नहीं हम मुख से हाय हाय बोल रहे हैं, अंदर से हाय हाय चल रही है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। फिर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या बोला आज बाबा ने? डबल विदेशी बच्चे पॉजिटिव पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए क्लासेस वर्कशॉप्स होल्ड करते हैं। तो बाबा ने कहा अपने आप को ही स्टूडेंट बनाकर ये कोर्स कराओ, अपने को स्टूडेंट बनाओ और अपने आप ही अपने टीचर बनो। इसका मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इसकी बात होती है ना। कल आपको होमवर्क भी संगम योग का ही मिला था और आज बाबा ने संगम योग की सारी बातें कर डाली। मैंने सुबह लिखा 10 मिनट पहले, और 10 मिनट बाद जब मैंने मुरली सुनी तो मेरा मन करा मैं डिलीट कर दूं, फिर मैंने कहा चलो लिख दिया, अब लेट इट बी। नहीं, वो चिंतन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब और बढ़ेगा, बिकॉज और लिखना। आफ्टर द मुरली आई फेल्ट विद इन 5 minutes ऑफ इट, आई फेल्ट कि मैंने तो आई मीन आई वाज ऑन अनदर टेंजेंट। That's okay. वो अलग था, ये अलग बात है। संगम योग कोई ऑर्डिनरी योग तो है नहीं। हर युग 2500 साल का है, संगम युग 100 साल का है। तो हर युग के 2500 वर्ष कंपेयर टू 100 वर्ष संगम युग के, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हमें सब कुछ मिल रहा है, जिसको बाबा कहते हैं वरदानी। आप करो और मिले। जिस सेकंड में आपने विक्ट्री को प्राप्त कर लिया वो वरदान मिल गया।
इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटी सी बच्ची ब्रह्मा बाबा के साथ थी, वो सेवा में थी, मतलब शी मस्ट बी 15-16 ऐसी एज थी, दुबली सी, हाइट भी छोटी। बाबा ने उसको बोला साड़ी चुनो, तो बहुत सारी साड़ियां थी, वाइट थी, एक थी रेशमी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव, तो उसने ऑर्डिनरी चुन ली। बाबा ने उसको बोला नहीं, तुम ये रेशमी वाली लो, एक्सपेंसिव वाली लो, इसको पहनो और पूरे कमरे में जो वहां पे था उसमें गोबर का लेप करो और साड़ी पे एक भी छींटा ना आए। उसने बड़े ध्यान से बाबा ने क्या बोला, बाबा को बुलाकर ये काम करना। उसने करा, घबरा भी रही होगी कि कैसे होगा, बाबा को बुलाया, उसने कर दिया। उसको वरदान मिला, तुम जो भी काम करोगे तुम्हारी साड़ी पे एक भी छींटा नहीं, कपड़ों पर कभी गंदे नहीं होंगे। क्या किया उसने, जो मेहनत की वो ऑर्डिनरी थी। हम एक छोटी सी चीज बनाते हैं, हमारे कपड़ों पे दाग आ जाते हैं, है ना। माना हम करें और बाबा ना दे, ये हो नहीं सकता। तो परिस्थिति ना आए तो बाबा देगा कैसे, बताएगा कैसे कि मैं हूं। हमने एंजॉय किया 2500 वर्ष, उसको याद ही नहीं किया। द्वापर युग में फिर कुछ याद किया, थोड़ा सा भावना से किया, फिर सिर्फ सेल्फिशनेस से याद किया, है ना। तो हमने तो भी नहीं बोला, वो फिर भी देता रहा, है ना। तो भी हम ये तो देख नहीं रहे हम कितने सेल्फिश हो गए थे। करा हमने, हम करते हैं ना, मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए, मैं मंदिर चली जाऊं, ये भी जो भी हमने किया, व्रत रख लिया, जो भी कर लिया। और अब वो कह रहा है मुझे तरीके से याद करो, तुम 1 मिनट भी याद करोगे तो मैं तुम्हारे को क्या दूंगा, वो ये भी बता रहा है। तो क्या इसको हम कहेंगे ये मुश्किल है? क्या इसको कहेंगे कि ये क्यों होगा भाई दोबारा, है ना। तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट से देखें बाबा क्या कर रहा है। जो आज बाबा ने क्या बोला, आप क्या देखते हो, ओनली वन प्रेजेंट, वर्तमान, एक कालदर्शी बन जाते हो। इसीलिए ना त्रिकालदर्शी बनते हो, त्रिनेत्री नहीं बनते हो, इसीलिए हम वाय 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 करते। जो त्रिकालदर्शी बनेगा वो उसको ये सम एंड सी व्हाट आई बिकम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका मुझे घमंड भी नहीं होगा, फिर भी नम्र चित्त रहेंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमने दुनिया में देखा है और पढ़ा है, प्राइड हैथ अ फॉल। हमने मास्टर्स में एक बुक पढ़ी थी, डॉक्टर फॉस्टस, उसने वैक्स के विंग्स बनाए, घमंड में आया, सूरज के पास गया और ठा करके नीचे उतर गिरा। ये दुनिया की बात है। और बाबा हमें क्या करता है, पूरा ऊपर परम धाम तक उड़ाता है। कैसे उड़ाता है? विदाउट घमंड, नीचे गिरने का सवाल ही नहीं। जितना परम धाम में रहते हैं उतनी ऊंची स्थिति बन जाती है। साथ में नम्र भी रहते हैं, साथ में सुख भी देते हैं। बहुत बड़ी प्रारब्ध ना। एक टेनिस प्लेयर एक अवार्ड विन कर लेता है, वो समझता है मैं तो राजा। कलयुगी फ्रूट नहीं चाहिए हमें, तो सतयुगी फ्रूट चाहिए ना, है ना, बड़ी बात। तो जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस है फॉर माय प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, वो आनी शुरू हो जाती है। और आप कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो हैं भी, बड़ी भी होंगी, with what we have got and what we are getting. Just I think इसी का मनन चिंतन आज करना जरूर, कि अभी के डिफिकल्टीज वर्सेस व्हाट आई एम गेटिंग। और रटा हुआ नहीं लिखना है प्लीज, अपने एक्सपीरियंस से लिखना।
हमें राजाई पद मिलेगा, हम सतयुग में सुख में आ जाएंगे, सतयुग के सुख इस ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना, सोचो और लिखो, बहुत सुख मिलेगा। जो ये हमारे अंदर बार बार आता है ना, ड्रामा में फिर से होगा, इसका आंसर खुद को देना, अपने को शांत करना। और ड्रामा को हमको यूज कैसे करना है? टू पुट अ फुल स्टॉप टू द पास्ट एंड रिमेंबर माई विक्ट्री, रिमेंबर व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, तो बाबा ने बोला, एक होता है ना पॉजिटिव थॉट, बाबा ने आज टर्म यूज करी पॉजिटिव वृत्ति। वृत्ति कैसे बनती है? वृत्ति किसको बोलते हैं? एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड ही पॉजिटिव हो जाए, मैं हर चीज को पॉजिटिव ही देखूं। वृत्ति मीन्स मेरे को उसके वो नेचुरल नेचर मेरे को करना नहीं पड़ता, उसके लिए निरंतर की एफर्ट चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने जो बोला, मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ना करे, जो हमारे अंदर आता है ना। पर साथ में बाबा इस मुरली में नहीं, बाबा क्या कहते हैं? अंत तक माया अपना वार करेगी, अंत तक, फिर कर्मातीत। और पेपर कितनी देर का होगा? क्या बोला है बाबा ने? लंबा नहीं होगा, इंस्टेंट, वन सेकंड का पेपर होगा। और पेपर लीक हो गया, क्या है पेपर हमारा? क्वेश्चन पेपर बताओ, किसको याद है? मैं कौन, मेरा कौन? नहीं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह नष्ट और उसकी स्मृति, यही पेपर है सेकंड का। और माया वार, माया के वार के लिए क्या बोला आज बाबा ने? क्या बोला? माया, माया के वार के लिए बहुरूपिया है, अलग अलग रूप में आएगी, उसी रूप में थोड़ी आ जाएगी। जो कहते नहीं, हाँ, फ्रॉम द फ्राइंग, हाँ, फ्रॉम द फ्राइंग पैन इन द फायर बोलते हैं ना हम। अभी तो इससे जूझ रहे थे, अब ये वाली चीज आ गई, ये क्या हो रहा है? तो अपनी और फिर क्या बाबा ने बोला कि तुम, हम सब क्या कहते हैं? बाबा बहुत अच्छा है, पर आपने जो परिवार दिया वो अच्छा नहीं, आपने जो साथी दिए वो अच्छे नहीं, आपने जो परिस्थितियां दी वो अच्छी। तो बाबा कहते हैं जब आप फील्ड में जाते हो, कर्म में मतलब जब आते हो, तभी तो पता चलता है कि क्या अवस्था बनी, क्या वृत्ति बनी है? और एक सब बहुत सुंदर शब्द, होमवर्क लिख लिया ना सविता? जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास है। किसको लगता है मैं सदा बाप के पास? नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको, आप बाप के पास हो तो परिस्थिति टच नहीं कर सकती, ये बात है। अगर परिस्थिति टच कर रही है तो उस समय बाप को भूलेंगे। और याद करने का की विधि क्या है? ज्ञान के हिसाब से डील करो सिचुएशन को। हाँ, और याद करने की विधि क्या है बाबा को? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ना। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में होकर बाबा को याद कर रहे हैं तो वो यथार्थ याद नहीं है, इसीलिए वो हलचल में हम आते हैं। बाबा ने बोला ना, ये हलचल परिपक्व बनाती है। फिर बाबा ने एडजस्टमेंट की बात करी, फिर पटरानी की बात करी। तो अगर हम देखें, पटरानी मतलब अगर आपको जमीन पे सोना चाहिए पड़े, आदत पड़ गई है डनलप के पिलोज की, बाबा डनलप की मैट्रेस की भी बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? फिर बाबा ने बोला एडजस्ट करो, इसका अर्थ बताओ।
मतलब हर स्थिति में अपने आप को ढाल लो हाँ और उसको फेस करके आगे बढ़ो। एग्जैक्टली और कौन सी नेचर नहीं बनानी, नाजुक नेचर। नाजुक नेचर क्या होती है, ये मेरे को नहीं पसंद, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, और रोने की आदत की, ओहो मैं कैसे हाँ करूं। आई मीन हम रोते क्यों जो हैं, हम कहते हैं, एक बार देखो हम रोते क्यों हैं? जब हमारी ईगो हर्ट होती है। दिस इज करेक्ट, आई लर्नड एंड आई स्टॉप्ड, आई मीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वेरी गुड। एक संगीता बहन है ना, सारा ऑनेस्टली अपनी बात अंदर की बता देती है कि अंदर क्या चल रहा है, सबके अंदर चलता है, यही बातें हैं, यही हम सोच रहे होते हैं, पर वो बोल देती हैं तो उससे क्या होता है, सबको मदद मिलती है। तो करना चाहिए, वी नीड टू इंटरैक्ट टू बी एबल टू हेल्प आवरसेल्फ एंड एवरीवन एल्स, इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, बाबा ने बोला ना, सभी आधार हिलने हैं और सभी टूटने। तो हम किस किस चीज को आधार बनाते हैं बताइए? आधार तो हमारे आधार ही आधार है, फैमिली, कंफर्ट्स, है ना। तो वो आधार क्यों टूटने हैं? क्योंकि वो विनाशी है, वो लिमिटेड है। ओनली थिंग, ओनली बीइंग अनलिमिटेड इज बाबा। तो हमें ये आदत डालनी। मेरे को एक सिस्टर, ये जो सोनिया बहन आती है ना कभी कभी मुरली रिविजन के लिए, मेरे को उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली। कहती है मैं, अब योग की बात हो रही थी, कितनी देर योग में बैठते, कैसे सब ज्ञान की लेन देन चल रही थी। कहती मेरा एफर्ट रहता है, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, बस निरंतर याद बनी रहे। कहती मेरा यही एक अटेंशन है बस। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो उसने ये लक्ष्य बना लिया। हम कोई भी लक्ष्य बना सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना शेयर करती हूँ, मेरा लक्ष्य मैं बस प्रेजेंट में रहूं, क्योंकि जब हम प्रेजेंट से हटते हैं ना योग लगता है, ना कोई सेंसिबल बात कर पाते हैं, ना नींद आती, ना नींद आती। वो हर चीज की दुख का कारण है नॉट टू बी इन द प्रेजेंट। इवन 1 सेकेंड पास्ट इज पास्ट। तो सब, और आज की मुरली की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधनों को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम आनी है। साधना मतलब बताओ, साधना का अर्थ क्या? व्हाट इज साधना? कंट्रोल योर योग, कंट्रोलिंग, मन को साधना, मन को साधना। मन को साधना मतलब मन, मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मेरे मन को ना खींचे, मेरे मन को सिर्फ एक बाबा खींचे। दीदी जैसे दिया है, हाँ एग्जाम्पल क्या कि जैसे कि पहले पिस्ता और बादाम मिलता था प्रसाद में और बाद में गुड़ मिला, तो यही है कि अगर आपकी साधना अच्छी है तो आपको फिर ये फील नहीं होगा कि बादाम खा रहे हैं कि गुड़ खा रहे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। तो वो आप, जैसे हम यहाँ कितनी बार हम ये बात कर चुके हैं कि अगर आप आप देखो, जब आप खुश होते हो तो आपको कैसा भी खाना मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपको परेशान नहीं करता। इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक, और उसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक बाबा। आपने गीत सुना ना, मेरा बाबा आ गया। मतलब जिसको ढूंढ रहे थे, मंदिरों में जाके घंटे बजाए, क्या नहीं किया, और अब कैसे मिला है? बैठे बैठे कहीं पर भी याद करो और अनुभव हुआ ना। वरदान पढ़ेंगे। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रलप का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव।
संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध। जब संपूर्ण बन जाएंगे, मतलब आत्मा की संपूर्ण स्थिति क्या है? जब उसकी याद निरंतर है, निरंतर याद में होगी तो संपन्न हो जाएगी, क्योंकि जिसका संग है उसका रंग लग गया। अनुभव सर्व झमेलों से मुक्त भव। यू इमेजिन, जिसको हम ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान कहते हैं, वो मेरे साथ है, तो मुझे बातों की फीलिंग नहीं टच करे। हम सोचें, बाबा को कितने लोग गाली निकाल देते हैं जब दुख में होते हैं, बाबा को फर्क पड़ता है? आपने देखी होगी फोटो, दादी जी सामने बैठी हैं, उनके तन में बाबा आए हुए हैं, है ना? कोई फर्क, बाबा को देखो बिल्कुल, कितनी स्टेबिलिटी, उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज को देखो क्या है। एक बारी, आज तो मैं नहीं कर सकती स्क्रीन शेयर, यूट्यूब पे बहुत कुछ है, आप देखो, मम्मा की फोटो देखो, ब्रह्मा बाबा की फोटो देखो, दादी जी की देखो, जब उनके तन में बाबा आए हुए हैं। एंड बाबा अव्यक्त वाणी है ना, जब ये वाणी चलाते थे बहुत स्लोली बोलते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि एक एक शब्द में बहुत पावर भी है और गहराई भी है, और सबको एकदम अपने साथ ले लेते हैं। इम्पैक्ट सिर्फ शब्दों का नहीं पड़ रहा होता, जो स्थिति होती है वो सेवा कर रही होती। नहीं तो आप सोचो 25 to 30,000 लोग चुप करके बैठे रहे। ये एक क्वेश्चन है, ये अव्यक्त वाणी जब आती है तो पहले से मतलब उनको पता चल जाता था, तभी लोग पहुंच जाते थे कि आज अव्यक्त वाणी बाबा पहले। हाँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी जैसे सीजन खत्म होता है ना, उसके बाद ये बड़े जो हैं दीदियां दादियां वहां बैठते थे, बाबा डेट्स देते थे कि इस डेट को मैं आऊंगा, और इस समय आऊंगा, तो उस डेट पे बैठते थे। जब ब्रह्मा बाबा थे तब तो कभी भी आ जाते थे बाबा, वो एक और बात थी। दादी के तन में जब आते थे तो टाइम डेट मिलता था, पूरा शेड्यूल हमको मिलता था कि इस डेट में आना है बाबा ने, और उस हिसाब से हम मधुबन जाते थे। जी जी ना, अब तो रिप्ले करते हैं ना, जो है वो हो गया। दीदी, कल की मुरली में लिखा था कि ये संगम युग मतलब 100 साल का है, मतलब 100 साल तो लगेंगे चेंज होने में, तो इतना तो है ही 100 साल। मतलब वो तो ठीक है, हमारी अपनी लाइफ के हिसाब से हमें काम करना है, वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग सो वर्क, बट 100 साल का वर्ड यूज हुआ था पिछली मुरली में। हाँ, बाबा जो बोलते हैं संगम युग है ही 100 साल का। जी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, पर बाबा कहते हैं प्लीज स्टॉप कैलकुलेटिंग, नहीं तो आप टाइम कॉन्शियस हो जाओगे। कैलकुलेशन की बात तो पता नहीं ना, हमें अपने कल का नहीं पता, तो हमको उसके हिसाब से तो बाबा कहते हैं टाइम कॉन्शियस मत हो जाओ, आप सोल कॉन्शियस बनो। ठीक है। स्लोगन क्या है? सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे, है ना? वही तो बात कर रहे हैं, बाप को साथ रखो तो पास हो जाएंगे, और पास ही नहीं होंगे, पास विद ऑनर। ठीक है, तो आज हमारा मनन चिंतन का क्या पॉइंट लिखा है सविता? You are muted. You are muted. Our problem versus what we are getting. इसका मनन चिंतन वैसे जरूर करना, और साथ साथ एक पॉइंट और, नाजुक नेचर हम किसको कहेंगे? अपनी नाजुक नेचर की चेकिंग करनी जरूर, सबकी अलग अलग होती है। हमारे ट्रिगर्स होते हैं ना, अपने ट्रिगर्स को चेक करना, और फिर बाबा ने क्या बोला है, पॉजिटिव वृत्ति से उसको चेंज करना है। जो लेक्चर पूरी दुनिया को देते हैं, अपने आप को देना। ठीक है, मी इंक्लूडेड।
चलिए पूरी मुरली को अब रिवाइज करेंगे। ये ओके। एनी क्वेश्चन? चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठे, comfortable and alert. शरीर स्थिर, और अपने मन बुद्धि से कहते हैं अभी इन 10 मिनट्स के लिए एकाग्र हो जाए, कहीं मन बुद्धि ना जाए, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चले और शरीर भी बिल्कुल स्थिर। मैं जगमगाता सितारा संगम युग के अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाला एक अविनाशी पिता के संग के रंग में रंग कर होलीएस्ट एंड हाईएस्ट होने का अनुभव करने वाला सितारा। देख रहे हैं स्वयं को, जैसे जैसे मैं स्वयं पर एकाग्र हो रही हूं, मेरी लाइट पावरफुल हो रही, शरीर से बिल्कुल अलग स्वयं को महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा हूं, इन आंखों द्वारा देखने वाली, इन आंखों को यूज करती हूं, कानों द्वारा सुनने वाली। फील करें, मैं कानों द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलने वाली एक डिवाइन एनर्जी, इन सबसे अलग, इन सबको चलाने वाली। पूरे शरीर से सारी एनर्जी को मैं विड्रॉ कर रही हूं, पैरों से लेके सिर तक सब फोकस हो गया इस ज्योति बिंदु में। और अब उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने बाबा के पास। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा मेरा संसार। इस स्मृति से परम धाम में 1 मिनट बैठेंगे, सिर्फ बाबा और मैं।
बाबा के पास हैं, तो संपन्न है, संपूर्ण है। अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को एक्सपीरियंस कर। और अब यहां से नीचे वापस अपने शरीर में माथे के बीच मैं चमक रहा हूं। अपनी स्थिति को अनुभव करें। बाबा की लाइट मुझ पर, बाबा के साथ को मैं अनुभव कर रही हूँ। अब इस साथ के द्वारा अपनी चेकिंग भी करेंगे। जो बातें आज बाबा ने कही उन सब की चेकिंग। मेरी स्थिति, उमंग, उत्साह, ब्राह्मण जीवन की जो सांस है उसमें कब कब ढीली हो जाती है। क्वेश्चन मार्क के शब्द कब कब निकल जाते हैं। नेगेटिव का फोर्स कब कब पॉजिटिव को समाप्त करता है। बाबा के साथ से मैं अनुभव करती हूँ कि नेगेटिव का फोर्स मुझे टच नहीं कर सकता। हर सिचुएशन में मैं कितना माया के बहुरूपी रूप को कितना पहचान लेती हूँ। नाजुक नेचर को छोड़ बाबा को साथ मैं कितना अनुभव कर पाती हूँ। इस समय हम सभी बाबा के साथ को अनुभव कर रहे हैं। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल क्लियर है। मैं अपनी चेकिंग करेक्टली कर पा रही हूँ। और अब से सब हम अपने को प्रॉमिस करें, एक बाप ही मेरा आधार है। बार बार इस स्मृति को जागृत करेंगे। आज का मनन चिंतन के साथ यही होमवर्क रहेगा। एक बाप, उसकी छत्र छाया में उस निरंतरता को बार बार अनुभव करने का प्रयास करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
ओम शांति।